नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत पाटिल है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको रामायण के राजा दशरथ जी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, राजा दशरथ जी राम जी और उनके भाइयों के पिता थे। दशरथ जी से पुत्र प्रेम सीख सकते हैं। राम जी दूर होने पर उन्हें यह समझ आ गया कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जिस तरह श्रवण का वध हो गया था और उनके माता पिता का सहारा छिन गया था, उसी तरह उन्हें भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। हर परिणाम के पीछे कर्म जरूर होता है। दशरथ जी के जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है कि बिना परिवार के सदस्यों के हमारी धन दौलत संपत्ति का कोई कीमत नहीं। उन्हें दुख सहना पड़ा, पर उन्होंने अपनी पत्नी को दिया वचन जरूर निभाया, क्योंकि वो मानते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्शिया इप्सिता है और मैं 5वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपको माता कौशल्या के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। माता कौशल्या समस्त नारी जाति के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपने पुत्र एवं कैकेयी और सुमित्रा के पुत्रों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। वे एक कर्तव्यनिष्ठ माता हैं। उन्होंने अपने परिवार की खुशी में अपनी खुशी समझी और हर एक कदम पे उनका साथ दिया। वे एक पतिव्रता नारी हैं। पति के हर छोटे बड़े कार्य में उनकी सहायता करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे शांत स्वभाव के साथ साथ वे त्याग व समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं और वे अपने परिवार की हर खुशी का ध्यान रखती हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हिमाक्षी चौहान है। आज मैं आपको कैकेयी माता से मिलने वाली सीख के बारे में बताना चाहती हूँ। वह एक वीर रानी थी, पर अपने पुत्र मोह में आकर उन्होंने सबका विनाश किया। मंथरा की अनुचित बातों पर विश्वास किया, उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाई। इसके कारण उन्हें दुख भोगना पड़ा। बाद में उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। कैकेयी के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि हमें किसी की भी बातों पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांजलि जैन है। आज मैं आपको श्री राम के जीवन से मिलने वाली कुछ सीख बताना चाहती हूँ। श्री राम एक आदर्श पुत्र है। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए वे स्वयं के हित को परे रखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम तथा एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। वे सबसे हंसते मुस्कुराते मिलते हैं और लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक एवं धीरज से सुनते हैं। वे हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। वे कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। वे हमेशा अपने धर्म का पालन करते हैं और सत्य का साथ देते हैं। वे गुणी होने के बाद भी कभी अपने गुणों पर अभिमान नहीं करते। हमें भी उनके जीवन से संयम, प्रेम भाव, धीरज एवं कर्तव्य निष्ठा को सीखनी चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम आशिता शर्मा है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको सीता जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सीता जी के जीवन से हम धैर्य, समर्पण, आदर, स्वाभिमान एवं पतिव्रता होने के गुण सीख सकते हैं। राजमहल में पली बड़ी होने के बाद भी उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाने हेतु वनवास में जाना स्वीकार किया। रावण के हरण के बाद उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया बिना किसी लोभ के। छोटे और बड़े सभी का आदर करती थी। उन्हें स्वयं पर इतना विश्वास था कि उन्होंने लंका से लौटते समय अग्नि परीक्षा भी दी। वह स्वावलंबी थी, इसलिए उन्होंने बिना राम जी की सहायता के अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन किया और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्रणाम, मेरा नाम शिविका श्रीवास्तव है। लक्ष्मण जी राम जी के भ्राता थे। त्याग, प्रेम, बलिदान का एक उत्तम उदाहरण है। लक्ष्मण जी 14 वर्षों का वनवास तो राम जी को मिला था, लेकिन बंधु प्रेम के लिए लक्ष्मण जी ने अपने सुखों का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी स्त्रियों का सम्मान करते थे।
लक्ष्मण जी कोई भी काम प्रशंसा के लिए नहीं करते थे। लक्ष्मण जी को पद की कोई लालसा नहीं थी। लक्ष्मण जी से हम हर काम को कर्तव्य भाव से करने की शिक्षा लेते हैं। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम अदिति पटेल है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको भरत जी के गुणों के बारे में बताऊंगी। भरत जी से हम आपसी प्रेम की भावना सीख सकते हैं। उनके जीवन से हम त्याग, संयम तथा आदर भाव सीख सकते हैं। राम जी के वनवास जाने के बाद भी, वे राजा होने के बाद भी, वे कुटिया में वनवासियों की तरह रहकर राम जी का राज्य संभालते थे। उनसे हम यह भी सीख सकते हैं कि जिस चीज़ पर आपका नैतिक अधिकार है उसी को प्राप्त करें। उनसे हम सबसे प्रेम से रहने का गुण भी सीख सकते हैं। धन्यवाद। प्रणाम मेरे आदरणीय शिक्षकगण और प्रिय दोस्तों, मैं कुंवर राजेश्वर प्रताप सिंह परमार कक्षा 5वीं से बोल रहा हूँ। आज मैं रावण के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। रावण, लंकापति रावण, शिव भक्त रावण, ज्योतिष और योग के ज्ञानी रावण। रावण के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए, हमें अपनी धर्म की राह पर चलना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। रावण के जीवन से सबसे बड़ी सीख यह है कि धन, बल व बुद्धि का दुरुपयोग करने से तथा अधर्म का पालन करने से हमारा ही विनाश होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इकलीन कौर सलूजा कक्षा 5वीं से। मैं आपको विभीषण जी के बारे में बताने वाली हूँ। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनमें देवताओं के समान गुण था। सत्य असत्य के बारे में उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। विभीषण जी जानते थे कि अगर कोई उनके भ्राता के खिलाफ कोई अप्रिय बात कह दे तो उन्हें मरना भी पड़ सकता, लेकिन अंत तक उन्होंने सच का साथ दिया और राक्षस जाति का विनाश होने से बचाया। विभीषण ही एकमात्र व्यक्ति थे जो अंत तक महाराज रावण को सत्य का परिचय कराने का हिम्मत रखते थे। इस प्रकार हमें विभीषण जी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सत्यवादी व मृदुभाषा बनना चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम शान्वी श्रीवास्तव है। कुंभकर्ण राक्षस राज रावण के भ्राता थे। उनके पास अपार शक्तियाँ थीं। उनके जीवन से हमें यह पता चलता है कि अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी हमारा साथ देता है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में तो साया भी हमारा साथ छोड़ देता है। पर कुंभकर्ण ने भ्राता रावण की प्रतिकूल परिस्थिति में भी साथ निभाया। अपने प्राणों की परवाह ना किए बिना उन्होंने भ्राता रावण की मदद की, जबकि वे जानते थे कि भ्राता रावण की मदद करना मृत्यु को गले लगाना है। फिर भी उन्होंने भ्राता रावण की मदद की। इससे हमें उनके आज्ञाकारी होने का मोल पता चलता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानस नायक है। मैं आज आपको सुग्रीव जी के बारे में बताऊंगा। वे मित्रता निभाने वाले थे, वे वचन का पालन करने वाले थे, वे न्यायप्रिय प्रजापालक कर्तव्यनिष्ठ थे, वे वानर जाति का होने के बावजूद शांति प्रिय थे, उन पे स्त्री जाति का सम्मान करने का गुण था, वे नेतृत्व क्षमता तथा युद्ध कौशल में निपुण थे। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं सौम्य गुरुद्वार कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को हनुमान जी के व्यक्तित्व परिचय के बारे में बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी से हमें भक्ति भाव की प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी परम बलशाली थे, पर उनको अपने बल का कभी भी घमंड नहीं था। हनुमान जी संवाद कुशल थे। हनुमान जी अपनी बुद्धि तथा बल का सही उपयोग करते थे। जिस प्रकार उन्होंने संजीवनी बूटी लाते समय पूरा पर्वत ही अपने सर पर उठा लिया था। हनुमान जी लक्ष्य प्राप्ति तक आराम नहीं करते थे। हनुमान जी से हमें बिना स्वार्थ कार्य करने की भी शिक्षा प्राप्त होती है। धन्यवाद।